जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियोस इन दिनों आपको क्यों नहीं मिली, पिछले 3 से 4 दिन और लास्ट संडे को भी मैं इसलिए जो है ऑनलाइन आप लोगों से लाइव सेशन के लिए नहीं आ पाई थी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन मेरा रातों रात जिसको बोलते हैं ना प्रोग्राम इस बात के लिए बना कि मैं हिमाचल जाऊँ, वहाँ पर माता रानी के दर्शन करूँ और यही मेरा साइकिक मैसेज था जो माँ ने मुझे दिया था। तो बस मैं वहाँ चली गई। बिल्कुल 10:30, 11, 11:30 बजे तक भी आई वॉज इन ए डाइसी सिचुएशन कि जाना है या नहीं जाना है, लेकिन 11:30 के बाद एग्जैक्ट 12 बजे के अराउंड मेरा ये फाइनल हो गया था कि मुझे जाना है। तो ये माँ का चमत्कार है। इसमें मेरे को सीरियसली दूर दूर तक सोच नहीं थी कि मैं ऐसे चली जाऊँगी, बट मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छे जो है दर्शन हुए माई के और बहुत ही खूबसूरत ये समय मेरा रहा। इस वजह से आप लोगों को जो है वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन क्योंकि मैं डेली बेसिस पर वीडियोस की शूट करती हूँ, पहले से पहले आप लोगों के लिए शूट नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कॉपरेट कीजिएगा। भविष्य में क्या करूँगी ये तो मैं नहीं जानती इस चीज़ को लेकर कि कल को कैसे इस चीज़ को मैनेज करूँगी, बट यस पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियोस ऐसे ही लाती रहूं। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो जिस किसी के भी सामने ये वीडियो आएगी सभी के लिए रेजोनेट करे और सारी चीज़ें रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे अपने किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लव में है, रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। यहाँ इस वक्त मुझे साइकिकली सबसे ज़्यादा जो चैनलाइज मैसेज है उसमें ये है कि आज की ये वीडियो काफ़ी आप में से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोग और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लोग देख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में जैसे पहले से वीडियो बना रही हूँ बना दूंगी। आज थोड़ा और टाइम पर शूट कर रही हूँ, कल से जो है आप लोगों को नॉर्मली वीडियोस, आज से ही इनफैक्ट आपको नॉर्मली वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपना जो भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे चैनलाइज मैसेज को क्रॉस कंफर्म करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबके इतने सारे प्यार और थोड़े से इंतज़ार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम में अगेन आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बिफोर दिस होली आप लोग मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऐसे रिचुअल्स लेके आऊँगी जो रिलीजिंग रिचुअल्स होते हैं, जिसमें आप अगर कोई भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज अपने जीवन से करते हैं तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। ये थोड़ी सी बातें आपसे बोलना बहुत ज़रूरी था। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज देख लेते हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने कप्स को फिलअप करना चाहते हैं। फिलहाल आप चाहते हैं आपकी जो भी विशेज हैं वो पूरी हो जाएं, जो भी आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जिन भी जवाबों को लेकर आप परेशान हैं, जिन भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने वर्क किया है, इमोशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है भरे हुए होने के बावजूद भी कहीं ड्रेन है। ठीक है, इमोशंस में जैसे मानो किसी ने, आप तो इमोशंस से बहना चाहते हैं, आप तो पॉजिटिवली चीज़ों को देखना चाहते हैं, इमोशंस का एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, लेकिन जैसे मानो किसी ने आपके इमोशंस पर पत्थर मारा हो और उन्हें बिखेर दिया हो, उनको जानबूझकर जो है कोई पोख कर रहा हो कि ले क्या इमोशंस रखेगा, क्या इमोशंस रखेगी। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। यस, डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, जैसे कोई मुसीबत के समय में हवा में तीर चला रहा हो। चंद्रमा की एनर्जीज भी काफ़ी खराब है, मन बहुत उदास मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, चीज़ों में बहुत बिखराव नज़र आ रहा है, डिसीजन नहीं है। आप में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कम्युनिकेशन के लिए भटक रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ के लिए बहुत एक्सट्रीम चैनलाइज मैसेज है कि जिन दिनों मेरी वीडियोस आपको नहीं मिली उन दिनों भी, और आप काफ़ी सारी वीडियोस को सर्च कर रहे हैं एक सही गाइडेंस के लिए, बहुत सारी वीडियोस को सर्च करते हुए मुझे यहाँ आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपकी जो भी ये परेशानियाँ हैं ये धीरे धीरे ज़रूर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही असमंजस की स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। प्रेम भाव के कारण ही ये सारी परेशानियां आपको हो रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ वैसे नहीं चल रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने पार्टनर से, पर मज़े की बात यह है कि कुछ ना चाहने के बावजूद भी
आपके पार्टनर में वो चाहत आपको नज़र नहीं आ रही जो चाहत आप चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करना, बट चीज़ों को एक सिरे से इग्नोर करके निकल जाना वाली टाइप की इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज में बहुत नर्चर है, आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा देखकर पैसे खर्च करने की यहाँ पर ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। बेहद मेहनत फिलहाल आप कर रहे हैं और अपने आप को काम में इतना झोंका हुआ है कि आपको आपके पार्टनर की याद ना आए, आपको आपके पार्टनर की तरफ से जो बात करने की तड़प है वो ना हो। ये आपकी एनर्जीज हैं। और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज में क्या है। किसी के लिए उफ उफ सुनाई दे रहा है मुझे। उफ हो है, पता नहीं कैसे ऐसे शब्दों का कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त आप अकेले हैं, इस वक्त आपका सिर्फ विजडम ही आपका सबसे बड़ा हथियार कह लीजिए, औजार कह लीजिए, हो सकता है। इस वक्त आप अकेले हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बिल्कुल प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। सूर्य को जल देना बहुत अच्छा है। ये कार्ड इसी बात की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, ये देता है। अगर आप कोई सूर्य को जल देता है तो आपको डेफेमेशन नहीं होगा। यहाँ किसी के लिए मुझे जो है ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके इमोशंस ना ड्रेन हो रहे हैं। मतलब आप में से कई लोग हैं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के मुझे इमोशंस यहाँ ड्रेन दिख रहे हैं। आपने बहुत कोशिश करी है उन्हें संभालने की, ठीक है, लेकिन ये संभल नहीं रहे हैं, ऐसी यहाँ पर ऊर्जा है। पर आपका रियूनाइट ज़रूर होगा, ये नज़र आता है और आपको इस बात का विश्वास है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए चीज़ों में पोस्टपोन हो सकता है। बहुत एफर्ट्स करने के बावजूद भी यहाँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। आप लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। मंजिल पास है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसी एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं। यस, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, किसी की एग्जिस्टेंस, कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम से जो है यहाँ पर मुझे आपके पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। फाइनेंसेस को लेकर भी आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपको रास्ता नहीं मिल रहा। हो सकता है कि शायद कोई फाइनेंसेस की वजह से कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है, इसलिए भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि फाइनेंसेस क्रंच से मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं अब आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ट्रैवलिंग ट्रैवल तो मैं करके आ रही हूँ, आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है ट्रैवलिंग। आपके पार्टनर को पता है आप बहुत नर्चर लेडी हैं, बहुत ही नर्चर नेचर का आपका बिहेवियर है। आपके पार्टनर जानते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं तो। ऑल्दो मेल फीमेल पे मत जाइए, आप अपनी रीडिंग को ही एंजॉय कीजिए। यहाँ बस ये कहूँगी कि आपके पार्टनर को मालूम है कि आप बहुत ही नर्चर लेडी हैं, ठीक है, आप बहुत ही अच्छी हैं, ऐसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इमेच्योरिटी है, देखिए यहाँ से भी एग्जिस्टेंस की ही ऊर्जा है। एंड अगेन सेम ऊर्जा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉस, बिग क्रॉस कंफर्मेशन है इस बात का कि आपके पार्टनर भी आपके लिए एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। अब मैं बताती हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कैसे। आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा क्या मेरे लिए सही है, हवा में तीर चलाना जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर परेशान है, आप भी चीज़ों को लेकर परेशान है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा चीज़ों में कैसे बदलाव हो। यहाँ किसी की एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हो कि इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, या फिर आपके पार्टनर को कहीं इस बात का अंदाजा है कि इसकी लाइफ में कोई आ सकता है। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। आपके पार्टनर भी इन डिसीजन में है, उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डिसीजन कैसे लूँ, क्या डिसीजन हो सकता है। द हैंग्ड मैन क्लियर इंडिकेशन है, एक नए विजन की जरूरत है। एक नए, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है एक नए तरीके से, नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट है। अगर आप इसी सोच के साथ चलते रहेंगे तो बार बार आपको परेशानी होगी, ऐसा आपके पार्टनर को यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को ठीक भी करना चाहें तो भी उनकी तरफ से भी चीज़ें स्टेगनेंट हैं और उन्हें मालूम है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है
कि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट चीज़ें हो नहीं रही। अगेन क्रॉस कन्फर्मेशन, वहाँ से भी पोस्टपोनमेंट की ऊर्जा थी। चीज़ों में मंजिल पास है, यहाँ से भी चीज़ों में मंजिल पास है, लेकिन पोस्टपोनमेंट की ऊर्जा है। चीज़ों में वो कंप्लीटेशन की ऊर्जा नहीं है, खुशियों की ऊर्जा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत उदास है, चीज़ें जैसे मानो ख़त्म हो रही हैं। आप कोशिश भी कर रहे हैं तो भी उसका पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। तो ये वो ऊर्जा है। आपके पार्टनर को मालूम है कि एक अजीब सा टावर मूवमेंट है, जैसे मानो किसी को कोई शॉक सा लगा हो और उसकी सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। ताश के पत्तों का गेम आपने देखा है ना, एक के ऊपर एक बड़ी मुश्किलों से लगाए जाते हैं, पता नहीं कैसे लगाते हैं लगाने वाले, लेकिन ठक से हवा भी मार दोगे तो भी वो एकदम से खराब हो जाएगा। तो ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। इमोशंस की एनर्जीज में एक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इमोशंस की एनर्जी में एक खराब चेंज है, एक ऐसा चेंज जो नहीं होना चाहिए। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है या तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक देख पा रहे हैं या फिर आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है, आप सेम ही जैसे पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं या सेम ही जैसे पैटर्न को देख रहे हैं। रीबर्थ की ऊर्जा ये कहती है कि आपके पार्टनर दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा ये चीज़ों में जो है नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में अगेन बहुत प्यार है, लेकिन इस प्यार में कहीं ना कहीं ड्रेनेज आ रहा है। इस प्यार में कहीं ना कहीं इमोशंस या तो ओवर हो रहे हैं या कोई ऐसी समस्या कि जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नए एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पुराना सब कुछ भूलना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। आपके जीवन में हो सकता है, आप में से कुछ के जीवन में जो अनमैरिड हैं, यहाँ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में कोई आ सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डर रहे हैं, इनसिक्योर हैं। डर से ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो या ना हो, या अपने मिसबिहेव का एहसास हो ना हो, आपकी इग्नोरेंस का एहसास हो ना हो, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई आ सकता है। उन्हें ऐसा लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उन्हें ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी उनकी करंट फीलिंग्स में। आप में से कुछ के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं प्रोमिनेंटली। इस रिलेशनशिप में आपको एक एक भरोसा देना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉपर तरीके से चलना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का। एट द सेम टाइम ट्रस्ट यहाँ पर बहुत है, बर्डन भी है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर। ऐसा आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। थोड़ा सा डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ, कई दिनों में रीडिंग कर रही हूँ, और मेरी तरफ से थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस है उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। आपके पार्टनर खुद को एक वेल्दी मैन बनाना चाहते हैं, एक अप्रोप्रिएट पर्सन बनाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस के क्रंच हैं, पीछे भी मैंने आप लोगों से कहा, और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से भी यही चीज़ बिग क्रॉस कन्फर्मेशन में निकल कर आ रही है। देखिए, पॉवर्टी, वहाँ से भी मैंने जो है ये बात आपको कही। आपके पार्टनर काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करने के लिए एफर्ट्स लेते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन, वहां से भी मैंने मैरिज कहा था, यहाँ से भी मैरिज की ऊर्जा बिल्कुल क्लियर निकल के आई। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी के पार्टनर ये चाहते हैं कि भी मैं और तुम तो साथ नहीं हो सकते, ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, तुम दूसरी शादी कर लो, या तुम किसी पर्सन को देख लो, मेरा और तुम्हारा साथ नहीं बन सकता, तुम किसी और को देख लो। यहाँ ये किसी के लिए एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। सबसे रेजोनेट होना हो ये एक अलग बात है। अगर आपका कास्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तब आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपके जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप जो है शादी को लेकर भी परेशान हो, और आप ये सोचते हो कि भाई अगर आपकी शादी इनसे नहीं हो सकती तो किसी और से हो जाए, या आप अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते तो आपने उन्हें कहा कि भाई किसी और से कर लो। ऐसा जो है यहाँ पर किसी के लिए मतलब बहुत स्ट्रांग मैसेज है। अब ये सबसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए। टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है,
किसी के पार्टनर की यहाँ मुझे हेल्थ में भी इश्यूज नजर आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कोई मैच्योर पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या आपके पार्टनर काफी मैच्योर है। यहाँ एज का डिफरेंस भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और आपके जिंदगी में यहाँ पर खास करके एक कोई फीमेल है जिसकी लाइफ में मुझे 2 पार्टनर प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। 2 पर्संस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली मुझे नजर आ रही है। रेस्ट ऑफ द थिंग में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो पार्टनर आपके आप ही के लिए सोचे जा रहे हैं और एक सही रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। सो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला आपके पार्टनर मैंने कहा ना डिफरेंट धर्म में हो सकते हैं, कोई हो सकता है प्रोमिनेंटली क्रिश्चियन धर्म में ही हो। आपके पार्टनर को टावर मोमेंट जरूर मिला है जो भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जैसे मानो कोई समीकरण सा बना रहे हो कि ये चीज़ें किसी तरह ठीक हो जाए। आपके पार्टनर भी आप ही के लिए सोच रहे हैं, बराबर सोच रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके पार्टनर की, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय हो सकते हैं। आपके पार्टनर में कुछ के पार्टनर फिलहाल पोस्टपोनमेंट की ऊर्जा में है, किसी के लिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली नेगेटिव एंडिंग है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है चीज़ों में कुछ बचा नहीं है, रह नहीं गया है, ड्रेनेज इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लाइफ में इतनी गड़बड़ मचा रखी है ना अपने इस रिलेशनशिप की वजह से, बहुत क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर का कोई मैसेज हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। आपके पार्टनर पर्टिकुलरली पाइसेस हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर यही ऊर्जा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे उनकी बात हो जाए एंड एट द सेम टाइम भविष्य में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करियर पर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और अपने फाइनेंसिस को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर वो अपने फाइनेंसिस को ठीक कर लेते हैं तो शायद कोई पॉजिटिव आउटकम इस रिलेशनशिप के लिए मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर 3 मैसेजेस मैं देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या है एंजल्स की गाइडेंस। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें 3 मैसेजेस आपके लिए क्या है देख लेते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए 3 मैसेजेस यहाँ पर क्या है। सो 3 मैसेजेस मैं यहाँ निकालूंगी। फर्स्ट मैसेज है कि अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच में ऑप्टिमिस्टिक रहिए। दूसरा यहाँ पर है रिकंसिलिएशन, आपके पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो सकती है, चीज़ों में एक अच्छा बदलाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो भी पास्ट में है वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं वो भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंसी होने की वजह से किसी कारण से, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट टाइप का है, कोई ऐसे पार्टनर है कि जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, ये वो एनर्जीज हैं, काम ही नहीं चल सकता। इट इज़ नॉट दी एडिक्शंस, इट इज़ नॉट एनीथिंग कि आप किसी के बिना कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ डिपेंडेंसी है यहाँ। सो लास्ट 1 मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक बिकॉज ये डिपेंडेंसी है। एक कार्ड और ले रही हूँ मैं यहाँ। यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक दूसरे के साथ आपको एक दूसरे से बहुत पॉजिटिव अप्रोच में बात करनी चाहिए। बॉटम से आ रहा है न्यू लव की ऊर्जा। तो जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि आपके पार्टनर को इस बात का डर लगता है कि कहीं इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या फिर आपके पार्टनर को इस बात का अंदाजा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है और वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये एक अलग बात है आप किसको देखना चाहते हैं। कुछ के लिए इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर खुद भी आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं ठीक है, मेरे से शादी नहीं हो सकती, आप किसी और को देख लो, कोई अच्छा जीवन साथी देख लो। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं, ताकि आपके जीवन में एक अच्छा शुरुआत, एक हैप्पीनेस के साथ चीजें चलती रहें। तो इस तरह की आज की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंजल्स भी इसी तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी नए पर्सन का इंतजार है, या फिर अगर अभी आप सिंगल हैं और ये वीडियो आप देखते हुए सिर्फ यहाँ तक आए हैं ये देखने के लिए कि मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, कैसे आप लोगों के जीवन में अच्छे चेंजेस के लिए यहाँ पर आपको कलेक्टिव रीडिंग में देखना फ्रूटफुल है। जैसे कोई अगर इस इच्छा से भी आया है तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे न्यू लव रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो ऑल आई कैन से इसके आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए ऐसी तरह से वीडियोस लाती रहूंगी। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, बाय बाय।